मेरे पास लफ्ज नहीं है और अगर कुछ हैं तो वो बर्मा के मुसलमानों पर टूटने वाली कयामत का अहाता नहीं कर पाएंगे। लफ्जों का ऐसा कहत मेरी जिंदगी में कभी नहीं पड़ा, ना गम के लिए कोई लफ्ज, ना क़यादत पर बचने के लिए 4 हरफ, ना आलमी इस्तेमारों की 2 बेअमली को बेनकाब करने वाला कोई जुमला। बेहरफों से तही दामन में और इज्जत और नामूस से आ रही उम्मत मुस्लिमा के वो हाकिम जिनके खजानों में तेल की दौलत से बहारें, जिनके सिपाहगनों की दस्तार पर एटम बम का फुंदना, इसके बावजूद ये औरत के हुस्न पर फिरिफ्ता, इशरत के मैदानों के शाहसवार, ऐश के दिलदादा, उनकी महफिलों की रौनक, रक्स और सरूर से, इल्म हुनर से उन्हें बैर, साइंस और टेक्नोलॉजी से खुदा वास्ते की दुश्मनी, मैकदों को जला बख्शना उनकी शान। ये सारी अखलाकी बीमारियां जिस कौम में हों तो फिर उस कौम की बेटियों की इज्तिमाई आबरू रेजी इसी तरह होती है जिस तरह बोस्निया में मुसलमान औरतों के कैंप बनाए गए। ये 17 साल लड़कियों का कैंप, ये 20 साल, ये 30 साल, मगर गैरत फिर भी नहीं जागी। सोई गैरतों के मालिकों के सीने चाहे कितने ही कुशादा हो, उन पर इज्जत और नामूस के तमगे नहीं सजा करते, बल्कि गले में तौक पड़ा करता है। ऐसी कौम के कमसिन बच्चों को इसराइल जैसी नाजायज रियासत दहशतगर्द करार देकर उनके सीने छलनी किया करती है, घरों पर मिसाइल दागती है। जरा गौर तो कीजिए, पिछले बरस हजारों मुसलमानों को बर्मा में कत्ल कर दिया गया। यूरोप और अमेरिका ने यह कहकर मिट्टी डाल दी कि बर्मा अमरीयत के बाद एक अबूरी दौर से गुजरा है, लिहाजा ऐसे मसले हो जाया करते हैं। और दूसरी तरफ लाहौर के जोसेफ टाउन में ईसाइयों के घर जला दिए जाएं तो यूरोप तड़प उठता है। आलमी मीडिया जमीन और आसमान के कलाबे मिला देता है, मगर बर्मा के मुसलमानों के लिए ना कोई मीडिया है, ना ही कोई इंसानियत। पिछले 2 हफ्तों में 30 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिनमें बच्चे, औरतें और बूढ़े जवान सभी शामिल हैं, मगर किसी कान पर जू तक न रेंगी। हद तो यह है कि आलम इस्लाम भी गफलतों की घाटियों में उतरा पड़ा है। और जुल्म यह भी मुलाहिजा कीजिए कि बर्मा के मुसलमानों को ना पासपोर्ट का हक है, ना वोट का, और ना ही शनाख्ती कार्ड के हकदार हैं। वहां इंसानियत सिसक रही है, मगर हम बेखबर हैं। हमारी हुक्मरान इशराफिया कुव्वत के सारे सबक भूल गई। बर्मा के मुसलमानों से मुआफी के साथ उन्हें यूं ही कटना और मरना है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान अपने अपने मफाद की सूली चढ़ चुके हैं। पीछे रह गए हम आम मुसलमान। लेकिन सवाल है कि हम अपने कलमा गो भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। इसी पर बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार दानिश्वर औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, ये मुसलमान ही हमेशा जुल्म का शिकार क्यों होते हैं? असल में गुज़श्ता कुछ 10-15 साल से एक मुकम्मल तौर पर एक पूरी की पूरी कैंपेन है मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, और उसमें उस कैंपेन का साथ देने के लिए वो तमाम तर टोडी हुक्मरान हैं कि जो अमेरिका ने और आलमी इस्तेमार ने मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। आप सऊदी अरब पे देख लें, आप बाकी उर्दन में देख लें, आप किसी और जगह पे देख लें, ये वो सारे के सारे हुक्मरान हैं जो समझते ये हैं कि उनकी इक़्तिदार, उनकी तमाम तर ताकत जो है उसके पीछे वो अमेरिकी फोर्सेस हैं या वो आलमी ताकतें हैं कि जो उन्हें वहां पर बिठाए हुए हैं। जहां तक म्यांमार का यानी बर्मा का ताल्लुक है, आप हैरान होंगे कि ये बर्मा के अंदर ये मुसलमान जो है मुगलिया दौर के जमाने के वहां जाके आबाद हुए हैं, और कई नस्लें वहां पर उनकी वहां पर रह चुकी हैं और कई नस्लों से वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर जोसेफ कॉलोनी के वाकया के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर सारे के सारे चीख उठते हैं, जिसमें एक शख्स भी मारा नहीं गया। लेकिन वहां यह है कि इज्तिमाई आबरूरेजियां हुई हैं, वहां यह है कि घर के घर जला दिए गए हैं, वहां यह है कि हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया है। मस्जिदें जला दी, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जी मस्जिदें जला दी गई, बाकी लोगों को छोड़िए। मुझे समझ नहीं आती कि क्या पाकिस्तान की इस बस्ती के अंदर रहने वाले लोग मुसलमान अपने उस वजीर आला से ये सवाल नहीं कर सकते, अपने उस वजीर आला से सवाल नहीं कर सकते कि तुम वहां पर तो चले गए थे, तुम उस जगह पर लोगों के आंसू पूछने गए थे, क्या तुम उस रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें मुसलमान की पहचान बताऊं? मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह होता है। अगर एक उज़्व को कोई सुई चुभती है तो या कोई नुकसान होता है या कोई दर्द होता है तो पूरा जिस्म उसके लिए परेशान होता है। हमारी हम उस पहचान से आउट हो गए हैं, हमारी वो पहचान खत्म हो गई है जो जस्ते वाहिद की पहचान थी। इसीलिए हमारा हाल वही है कि हमारे भेड़ों के गोल को अलहदा कर दिया गया है और भेड़ी हम पर टूट पड़े हुए। ताकत बड़ी कही जाती है, तेल की ताकत है, एटम बम भी है, ये मुसलमानों को हो क्या गया है? मुसलमान अशराफिया जिसको हम कहते हैं, ऐशो इशरत में पड़े हैं, उन्हें तो कोई ख्याल नहीं अपने लोगों का। तो हम क्या कर सकते हैं, एक आम मुसलमान क्या कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए? देखें, आम मुसलमान का मामला यह है कि आम मुसलमान तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन रा मिनकुम मुनकरम वयज़ुर्रु बिही बयदिही, कि अगर कोई शख्स किसी बुराई को देखता है तो अपने हाथ से रोक दे।
लेकिन हाथ के लिए कहा गया फाइन लम यस्तते, अगर इस्तिताअत नहीं रखता फबिलिसान ही, जुबान से जैसे आप कर रहे हैं, फाइन लम यस्तते, अगर नहीं कर सकता फबिक़ल्बी, तो दिल में बुरा कहेगा, कहा ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का निचला तरीन दर्जा है, इसके नीचे ईमान है ही नहीं। हमारी 18 करोड़ अवाम में से आप देख लें कितने लोग हैं कि जिनको दिल खून के आंसू रो रहे होंगे इस जुल्म के ऊपर। हमारे 18 करोड़ अवाम में से कितने लोग हैं कि जो तड़प कर कह रहे होंगे कि आज हम चैन की नींद सोए हुए हैं, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, उनकी औरतों की आबरूरेजी हो रही है। हम चैन की नींद सो रहे हैं, क्यों ऐसा है, सो रहे हैं। और ये सब क्यों ऐसा है? क्या हम खुद मुसलमान को काट रहा है, मार रहा है यहां पर, इसलिए हमें दूसरों की फिक्र नहीं हो रही? नहीं, मुसलमान को काटे या मुसलमान को कोई और काटे, हम इंडिविजुअलिस्टिक सूरत हाल में आ गए हैं। हमारा बहैसियत उम्मत के कोई, हम मुसलमान के मरने पे कब्र होते हैं। आप मीडिया बंद कर दें, आपको पता ही ना चले। एक पूरे का पूरा कराची शहर में 11-15 लाशें गिरती हैं। आपने कभी कराची की रौनक में कमी होते देखी है? कभी खौफ का सन्नाटा देखा है? कुछ नहीं देखा। एक तरफ से एम्बुलेंस के सायरन जो हैं वो चिथड़े जिस्मों के ड्रोन हमले से उठा के लेके आ रहे होते हैं, किसी और बम धमाके से लेके आ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं। ये हम बहैसियत उम्मत के फेल हो चुके हुए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला की हमारी तरफ तवज्जो नहीं होती, हम इसीलिए अल्लाह ताला हमारे हालात नहीं बदलता, इसलिए हम खुद बदलना चाहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से हम तवक्को रखते हैं। तो जब हम अपने भाइयों के लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे, अरब मुल्क हो, दूसरे मुल्क हो, मुसलमानों की ताकत बहुत ज्यादा कही जाती है, 1.5 अरब मुसलमान है, अगर वहां से आवाज नहीं उठती तो यही वजह है कि मगरिब भी इस पर खामोश रहता है, उसका भी दोहरा मयार है। एक तो मगरिब का दोहरा मयार है, दूसरा मैं आपको एक बात करूं कि असल मसला मुसलमानों को तकसीम रखने का है। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो है उनमें किसी की जुबान आपस में नहीं मिलती, किसी का कल्चर आपस में नहीं मिलता, किसी की नस्ल आपस में नहीं मिलती, लेकिन एक झंडा, एक करेंसी और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूरोपियन यूनियन में इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम उम्मा में कोई बात कहे तो जॉर्ज बुश भी कहता है दे वांट द खिलाफा बैक, दे वांट द खिलाफा बैक। गॉर्डन ब्राउन भी यही कहता है, टोनी ब्लेयर भी यही कहता है। उसकी बेसिक वजह यह है। तो ये ओआईसी किस लिए है? ये ओआईसी किस लिए है? ये सब मुल्कों की ताकत किस लिए है? फौजें किस लिए हैं? ये सब सिफारतकार किस लिए हैं? अगर सिर्फ ऐश ही करनी है लोगों ने, वहां मुसलमान कट रहे हैं, मर रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। ये फौजें इसलिए हैं, ये जो इसलिए हैं कि आपने मुसलमान को नेशन स्टेट्स में तकसीम किया हुआ है। मसला समझ है, महमूद अल हसन के बारे में जब खिलाफत मूवमेंट चली थी तो जब वो जेल में थे माल्टा में, तो उनसे उन्होंने पूछा कि तुम हमारे इतने खिलाफत के दुश्मन क्यों हो? उसने कहा अगर एक दफा मुसलमानों में मरकजियत आ गई तो एक खलीफा का हुक्म पूरे मुसलमानों पर जहाद फर्ज कर सकता है, और जो हम नहीं चाहते। ओआईसी भी कुछ नहीं कर सकती। ओआईसी तो डिबेटिंग, सर ओआईसी डिबेटिंग इंस्टीट्यूशन है। ओआईसी जैसे अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सकती, वैसे ओआईसी भी कुछ नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। करना तो नेशन स्टेट्स में होता है, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नहीं किया। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ने, एशियान ने क्या कर लिया है, अफ्रीकन यूनियन ने क्या कर लिया है। ये डिबेटिंग है, ये फ्रॉड हैं, ये डिबेटिंग सोसाइटीज हैं। यानी जो हुक्मरान हैं मुस्लिम ममालिक के, वो ऐश और इशरत में पड़े हैं, जबकि एक आम मुसलमान इस तरह से मुसलमानों के कत्लेआम पर सिर्फ दुख का, अफसोस का इजहार कर सकता है और दुआ ही कर सकता है। और ये मकबूल जान साहब दानिशवर हमारे साथ थे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। और जाने से पहले तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।